अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। अमेजिंग फैक्ट्स के एपिसोड 6 में हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आप किसी कंट्री के टूर पे जाएं और वहां पहुंचने के बाद ही आपको वापस भेज दिया जाए तो कैसा महसूस होगा? ऐसा किन लोगों के साथ होता है? ऐसा सॉन्ग जिसे सुनने के बाद आप खुदकुशी कर लेंगे, या फिर एक ऐसा एयरप्लेन जो ऑस्ट्रेलिया की हदूद से गुजर रहा था कि अचानक से गायब हो गया। ये सब और इसी तरह के और फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कर दें। 3 लोगों ने मिलकर कोका कोला कोल्ड ड्रिंक की रेसिपी को चुरा लिया और उन्होंने पेप्सी से कांटेक्ट किया कि वो इस रेसिपी को उनसे खरीद लें, लेकिन पेप्सी ने कोका कोला को इन्फॉर्म किया और वो तीनों लोग पकड़े गए। जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेप्सी और कोका कोला आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल कतर में होने वाला है, लेकिन ये फाइनल कतर की किस सिटी में होगा इसके बारे में आपको इल्म नहीं होगा, क्योंकि जिस सिटी में ये फाइनल होना है वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस सिटी को 2020 के आखिर में कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसपे $45 बिलियन का खर्च आ रहा है और उस सिटी का नाम लुज़ेल सिटी है। रात को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स खुद को जगाए रखने के लिए बहुत से तरीके आजमाते हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी में तमिलनाडु की मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स खुद को जगाए रखने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करते थे। वो एक कील को दीवार में लगाकर उससे अपने बालों को बांध देते थे। बैठे बैठे जब उन्हें नींद आती और उनका सर नीचे झुकने लगता तो उन्हें एक झटका सा महसूस होता, जिसके बाद वो जाग जाते। अगर आप अपने बर्थडे के मंथ में डेल्टा एयरलाइन कंपनी के थ्रू वेकेशन पैकेज बुक करेंगे तो वो आपको $100 डिस्काउंट देगी। लाइब्रेरी जहां पर लोग किताबें पढ़ने जाते हैं, चाइना की नेशनल लाइब्रेरी जो बीजिंग में मौजूद है और ये एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें 37 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 70 लाख आइटम मौजूद हैं। लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन वहां रहने वालों के लिए फ्री है। 2011 में एक स्कूल के बच्चे को उसकी 100% अटेंडेंस और अच्छे ग्रेड्स के रिवार्ड के तौर पर एक ब्रांड न्यू कार दी गई थी। इसलिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको चाहिए कि वो अपनी अटेंडेंस को बेहतर बनाएं और अच्छे ग्रेड्स लेके आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी भी किस्मत चमक जाए और ऐसी कोई चीज रिवार्ड में मिल जाए। फेमस पेंटर पब्लो पिकासो, जिनकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इनकी पेंटिंग्स को म्यूजियम में भी लगाया गया है। जब वो जिंदा थे और लोग इनकी पेंटिंग्स को देखने आते थे तो उनमें से बहुत से लोगों को इनका मतलब समझ नहीं आता था। लोग उनसे पेंटिंग्स का मतलब पूछते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे, क्योंकि वो हर पेंटिंग में एक मीनिंग देते थे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था। इसलिए वो अपने पास एक गन रखते थे। जब लोग उनके पास पेंटिंग्स का पूछने आते तो वो उन्हें गन से डराया करते थे। स्मार्टफोन यूज करने वाले हर एक इंसान ने इस चेहरे को देखा ही होगा। ये फनी फेसेस में से एक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये चेहरा आखिर है किसका? असल में ये चेहरा चाइना के प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग का है। वो एक इंटरव्यू के दौरान किसी बात पे हंसे और उनके ऐसे हंसते हुए चेहरे की पिक्चर बन गई और वो पिक्चर वायरल हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने उनका ऐसा चेहरा बना दिया। इस सॉन्ग के बारे में जानने के बाद हो सकता है आप दूसरे सॉन्ग भी सुनना छोड़ दें। एक सॉन्ग जिसका नाम ग्लूमी संडे था और इसके बारे में मशहूर है कि जिन भी लोगों ने इस सॉन्ग को सुना उन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली। जिस शख्स ने इस सॉन्ग को लिखा था उसने भी इसे सुनने के बाद खुदकुशी कर ली। उन्होंने पहले बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां उन्होंने एक तार का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान ले ली। इस सॉन्ग को सुनने के बाद बहुत से लोग गन से खुद को शूट कर लेते थे और कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स की छतों से कूदकर भी जान दे दी। बिली मैकेंजी, जिन्होंने इस सॉन्ग को गाया था 1997 में, उन्होंने भी इस सॉन्ग को सुनने के बाद खुदकुशी कर ली थी। लिरिक्स के बगैर भी इस सॉन्ग को सुनने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है। इस सब को देखने के बाद बीबीसी ने इस गाने को बैन कर दिया था। 1978 में ऑस्ट्रेलिया में एक एयरप्लेन उड़ रहा था और वो अचानक से गायब हो गया। उसके पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ ये थे: अ ह्यूज स्ट्रेट एयरक्राफ्ट होवरिंग ऑन टॉप ऑफ प्लेन। यानी कि हमारे जहाज के ऊपर एक अजीब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। इसके कुछ सेकंड बाद ही
पायलट ने दोबारा एक बात कही, इट इज नॉट अ एयरक्राफ्ट। इस वाक़े के 3 दिन बाद स्पेस से सिग्नल्स रिसीव हुए जो बहुत अजीब थे और आज तक उन सिग्नल्स को कोई नहीं समझ पाया कि वो कहां से आ रहे थे और उनका क्या मतलब था। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पता करने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकाम रहे और आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी उस प्लेन और सिग्नल्स के बारे में कोई भी सही से नहीं बता पाया। इनमें से कौन से फैक्ट ऐसे थे जिनके बारे में आप पहले से ही जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए थैंक्स अ लॉट एंड अल्लाह हाफिज।